कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रेसिडेंसी कोठी पर सीरो सर्विस सैंपलिंग के लिए लॉटरी निकली गई। लॉटरी के माध्यम से 85 वार्ड में से 25 वार्ड का हुआ चयन, जहां 1 से 17 वर्ष के बच्चों का किया जाएगा सैंपलिंग। 125 एक वार्ड से लिए जाएंगे सीरो सर्वे सैंपल। 1 से 6 साल, 6 से 10, 10 से 17 कैटेगरी के बच्चों की सैंपलिंग करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर। वहीं हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करने की बात की है। सितंबर में बच्चों के लिए वैक्सीन आ सकती है। विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में लग चुके हैं। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्र रेल मंत्री से सौजन्य भेंट कर रेलवे प्रोजेक्ट में राशि बढ़ाई जाए और कसम में तेजी लाई जाए। उज्जैन से फरीदाबाद का काम करीब पूर्ण होने पर है। इंदौर रेलवे स्टेशन को हाई ट्रैक बनाने की बात की। विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देगी। मैं भी इनके स्वर में स्वर मिलाकर उसको सम्मिलित करता हूँ, इनकी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को करता हूँ कि जो विस्तृत रूप से जानकारी दी है, जिस प्रकार से इंदौर के भाई और बहनों से अनुरोध है इसमें अधिक से अधिक, क्योंकि बच्चे हमारा राज्य का भविष्य है, मध्य प्रदेश का भविष्य है, इसकी सैंपलिंग करना चाहिए। अभी हाल ही में लोकसभा में माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा था कि हम बच्चों पे भी ट्रायल कर रहे हैं और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। संभावना है कि आने वाले सितंबर में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने की संभावना है और इसके साथ साथ जो वैक्सीन का उत्पादन जो हमें बढ़ाना है, क्योंकि अभी 47 करोड़ से ज़्यादा जो लगभग आंकड़ा है, लेकिन और वैक्सीन होना है तो उसके लिए भी और कंपनियां अप्रूव होने की स्थिति में है, उनकी ट्रायल हो गई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और नई कंपनियां भी आ रही हैं स्वदेशी, और वो भी उत्पादन बढ़ाएंगी ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरे देश में 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन हो जाए। सर, कहीं ना कहीं देखे लक्ष्य तो रखते इस संदर्भ में क्या था? देखिए, माननीय रेल मंत्री जी से मिला था और रेल मंत्री चूँकि अभी हमारे नए बने हैं और उनसे सौजन्य भेंट भी थी, और उसके साथ साथ मैंने इंदौर और आसपास के क्षेत्रों की बात कही थी। खास करके कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि इंदौर से आसपास के जुड़े हुए हैं, जैसे इंदौर से लेके हम दाहोद की बात करें, उसमें हमें हाल ही में कुछ राशि मिली थी, पर मैंने उनसे निवेदन किया कि इस प्रोजेक्ट को और तेज़ी से बढ़ाया जाए और उसमें राशि और दी जाए। दूसरा, इंदौर से लेके जो हमारा मऊ सनावद वाला गेज कन्वर्शन का है, जो कि सीधे खंडवा और अकोला को मिलेगा, उसको लेके भी उन्होंने राशि का प्रावधान किया, लेकिन ग्रेडियंट को लेके वो बोर्ड, रेलवे बोर्ड में लंबित है, उसको लेके भी हमने कहा है कि इसको शीघ्र किया जाए। इंदौर से देवास होते हुए उज्जैन का जो हमारा काम चल रहा है, उसमें उन्होंने पर्याप्त फंड दिया है और मुझे लगता है कि तेज़ी से उसमें आने वाले कुछ महीनों में काम होगा। इंदौर से फतेहाबाद होते हुए उज्जैन, वो लगभग काम पूर्ण हो चुका है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि उसका आप लोकार्पण शीघ्र करें ताकि आने वाले दिनों में यहाँ ट्रेन चलाई जा सके। इंदौर जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहा है, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में नए रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, वो भी हमने मांग रखी। और इसके साथ साथ जो हमारा रेलवे स्टेशन है पुराना, उसको एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए, इसकी भी मैंने बात रखी है। एक बहुत डिमांड आ रही थी और मुझे भी लग रहा था, उसकी हम बात कर रहे हैं और मुझे लगता है संभावना है इंदौर, उज्जैन, देवास, मऊ, मऊ से इंदौर और इंदौर से देवास, देवास से उज्जैन। तो ये जो एक सर्किट है मऊ, इंदौर, देवास, उज्जैन और वापस फतेहाबाद होके इंदौर आए, तो एक रिंग हम मेमो ट्रेन की चलाना चाहते हैं ताकि दिन भर ये जो बसों में ट्रैफिक का लोड रहता है वो कम हो सके और कम पैसे में यात्री यात्रा कर सके। तो उसकी संभावना है कि ट्रेन हमको मिल जाए लोकल। मान देखिए, उस मान से लगभग 8 लाख के आसपास हमारे 18 साल के कम के बच्चे हैं और इसमें रेंडमली सैम्पलिंग करना है। और उसी के अंतर्गत आज हमारे जो कोविड के प्रभारी मंत्री हैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी, उन्होंने इंदौर ज़िले के जो सैम्पलिंग होना है 25 वार्डों में जो सैम्पलिंग होना है, तो उसकी आज लॉटरी निकाली कि किस रेंडमली सैम्पलिंग करेंगे। और 25 वार्ड में लगभग 2000 के आसपास सैम्पलिंग होगी बच्चों की। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सैम्पलिंग है, सीरो सैम्पलिंग। इसके माध्यम से हमें बच्चों में अगर कोई किसी प्रकार की बात आती है तो जानकारी आएगी। तो इसमें प्रशासन का, शासन का सहयोग करें और सैम्पलिंग करने में हमारी मदद करें, क्योंकि सामान्य तौर पर
सामान्य तौर पर बच्चों के सैंपलिंग में माताएं हिचकती हैं, पर मुझे लगता है हमारी माता बहनों को आगे आकर इसको करना चाहिए। वैसे जो सैंपलिंग हम जो करने वाले हैं, जो गाइडलाइन आई है केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार से, 1 से 6 साल के बच्चों की 10% करना है, लगभग 200 सैंपलिंग करेंगे। 6 साल से 9 साल के बच्चों की 400 सैंपलिंग करेंगे और 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चों की 1400 सैंपलिंग करेंगे। इस प्रकार 2000 सैंपलिंग का टारगेट रखा है और मुझे अपेक्षा है कि जिस प्रकार माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को हमने बहुत नियंत्रण करा है, पर अभी ये मान के चलना चाहिए कि कोरोना गया नहीं है। हमें उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए जो इसके लिए आवश्यक हो। माननीय मंत्री जी हो गया। नहीं, जैसे अभी दूसरी लहर के जो टीके लगने थे उसमें भी कमी पड़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेके भी देखिए, जिस प्रकार लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। चूँकि वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कुछ ही कंपनियां हैं, फिर भी हम विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाले देश बन गए हैं और प्रतिदिन लाखों की संख्या में वैक्सीन लग रहा है। किसी देश की जनसंख्या भी इतनी नहीं है, जो छोटे छोटे देश हैं उससे ज़्यादा हम लगा रहे हैं। तो ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलेगी। शेखर जी, आप रेलवे